डॉक्टर रोहित सिंह मनोचिकित्सक ने आत्महत्या अंतिम विकल्प नहीं शिविर में पहुंचकर लोगों का किया मार्गदर्शन। जी आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को पवई मिलिंद नगर के सुवर्णदीप बुद्ध विहार नवनिर्मित शेड के पास में लाइफ सिटी फाउंडेशन एसटी और सुवर्णादीप मित्र मंडल द्वारा आयोजित आत्महत्या अंतिम विकल्प नहीं शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मिलिंद नगर के इस एरिया में आत्महत्या की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लोग डिप्रेशन में और अन्य कई तमाम परेशानियों का हवाला देते हुए इस तरह कदम उठा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर डॉक्टर रोहित सिंह, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, रोहित सिंह ने उपस्थित लोगों के साथ संवाद किया और अपनी बात को रखा। परेशानियों से लड़ना सीखिए, छोटी छोटी तमाम बातों को लेकर इस तरह के कदम न उठाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजक संजय वाघमारे, समाज सेवक सुरेश शिंदे ने लोगों से इस तरह के कदम न उठाएं ऐसी अपील की है। इतना ही नहीं, डॉक्टर रोहित सिंह का कहना है कि अगर आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, आपको लगता है कि आप अपनी समस्याओं से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे मिलिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे तमाम परेशानियों के बावजूद भी आगे का जीवन जिया जाए। अगर आप अपने जीवन को समाप्त करते हैं तो आगे आपके परिवार का क्या होगा, इसके बारे में भी आपको सोचना है। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर रोहित सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आए आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर रोहित सिंह, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक। यहाँ पवई के पास एल.एन.टी के बगल में मिलिंद नगर एक जगह है, जहाँ पे मैं आज यहाँ आया था और आत्महत्या के संदर्भ में बात करने आया था, लोगों से चर्चा करने आया था और चर्चा बहुत अच्छी हुई है। लोगों में भी उत्साह बहुत था इस टॉपिक को लेकर के और काफ़ी अच्छा लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन भी था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही बात कर रहा था। काफ़ी चीज़ों पे हमने चर्चा की है। ख़ास तौर से आत्महत्या वही एक मार्ग नहीं होता है जीवन में। जब भी कुछ परेशानी आती है, संकट आते हैं, किस तरह हम इसका अलग अलग प्रकार से समाधान निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा हुई है। ख़ास तौर से आत्महत्या के कारण क्या होते हैं, जैसे कि निराशा होती है, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, या अकेलापन लोगों में होता है, या किसी प्रकार के इमोशनल प्रॉब्लम, भावनात्मक जो दिक्कतें होती हैं, घरेलू संबंध में प्रॉब्लम होने की वजह से जो इंसान अकेलापन महसूस करता है, एकदम अकेला सा महसूस करता है, उसे कोई उसका सलूशन नहीं दिखता, कोई वहाँ से मार्ग उसको नज़र नहीं आता है और लोग इससे जूझते जूझते थक जाते हैं जब, तो उनको लगता है कि बस यही एक अब रास्ता रह गया है। तो जो कारण है कॉमन आत्महत्या के, हमने उस पर आज बात की। किन लक्षणों को पहचाना जाए, किस प्रकार से पहचाना जाए। जैसे लोग अकेला रहना पसंद करने लगते हैं, पहले जिन चीज़ों में रुचि लगती थी अब उन चीज़ों में रुचि नहीं लगती, कोई चीज़ में जीवन में रस नहीं लगता। ऐसे लोग अब हर चीज़ से अपने आप को काटते रहते हैं, अब अकेला महसूस करते रहते हैं। अचानक से उनके हाव भाव में, उनके रहन सहन में कैसे बदलाव हम पहचान सकते हैं, इन चीज़ों पर काफ़ी बातें हुई है। इसके साथ साथ कुछ जिस तरह से हम कहते हैं कि इतना आसानी से उपचार उपलब्ध होने के अलावा सिर्फ एक संवाद हमने अगर लोगों से किया, बात लोगों से की, सिर्फ बात करके कितना फ़र्क पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उपचार लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ बात करके ही काफ़ी दिल हल्का हो जाता है, समस्या का समाधान निकल जाता है और इंसान इससे बाहर निकल आता है। तो आपस में संवाद करने पे काफ़ी ज़ोर दिया गया था आज के इस प्रोग्राम में। उसके बाद उपचार अवेलेबल है, इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कितने दिनों के लिए लेनी पड़ती हैं। लोगों में दवाओं को लेकर के, ट्रीटमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा मिथ्स, मिसकंसेप्शंस हैं, जिनको आज दूर किया गया है। उनको बताया गया है कि इसका जो इलाज है वो लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ महीनों की या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल की ट्रीटमेंट से इंसान पूरी तरह से बाहर आ जाता है। उस दौरान उसे ये भी सिखाया जाता है कि कैसे अपने प्रॉब्लम से हम जूझें, किस तरह प्रॉब्लम जब आती है तो प्रॉब्लम की तरफ नहीं देख करके उसके समस्या के समाधान की तरफ देखें। तो बस उतने हल्के से एटीट्यूड चेंज ला करके हमारे जीवन में कितना चेंज हो सकता है, उस पर कितना असर पड़ सकता है, परिवर्तन हो सकता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से। इन चीज़ों पे आज बहुत गहराई से बात हुई है। लोगों को समझाया गया है कि साइकाइट्रिस्ट की ऐसी गोलियां नहीं होती जिनका एक बार इलाज शुरू हो तो ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। कुछ महीनों में या 1-1.5 साल में इनकी ट्रीटमेंट बंद भी हो जाती है और इंसान जिसको एक स्टेज पर आकर के कुछ नहीं दिख रहा था सामने आत्महत्या के सिवा, वो एक आसानी से सिंपल सा जीवन, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है अपने परिवार के साथ। इन चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई गई है। क्या लगता है आपको, मतलब जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो अमीर भी हैं
लाइक फ्रस्ट्रेशन तो सबके पास है, प्रॉब्लम सबके पास है। हर स्तर, अपने सोसाइटी के हर स्तर के लोगों में ये दिक्कतें आती हैं, किसी के घर में किसी और स्वरूप में, किसी के घर में किसी और स्वरूप में। लेकिन डिप्रेशन जहाँ तक हुआ, एडिक्शन जहाँ तक हुआ, सुसाइड के थॉट्स, ये हम में से किसी को भी आ सकते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीबों में देखा जाता है, सिर्फ अमीरों में देखा जाता है, ये हर क्लास में देखा जाता है। स्वरूप अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिम्टम्स दिखा करके अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स सबके घर में है। किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है। कोई इससे सकारात्मकता से निकल जा रहा है सोच के, किसी में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जा रही है तो उसको समाधान नहीं मिलता। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के हर क्लास में प्रचलित है, लेकिन इसका उपचार बड़ी आसानी से उपलब्ध है, और अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो इंसान बड़े अच्छे से इससे बाहर निकल आता है। और सिर्फ उस इंसान का फ़ायदा नहीं है, पर उसके पूरे समस्त परिवार का, और अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो पूरे समाज का कल्याण हो जाता है। क्योंकि बहुत से प्रोडक्टिव लोग, यंगस्टर्स जो आज ये कर रहे हैं, ये यंगस्टर्स जाकर के ही हमारा फ्यूचर बनने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ें इसी लेवल पे हम प्रिवेंट कर दें, जल्दी प्रिवेंट कर दें, तो आगे चल के हमारे समाज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ साबित हो सकती है। मेरीनगर में तो आपने लोगों को जानकारियाँ दी, तमाम ऐसे हमारे दर्शक भी हैं जहाँ पे उनके आसपास किस तरह की समस्याएं हैं, और वो लोग भी आपसे जुड़ना चाहें, वहाँ पे इस तरह का लोगों को मोटिवेशनल स्पीच आपके द्वारा ऑर्गेनाइज करें, तो क्या आप वहाँ जाएंगे और उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल जाऊंगा, 100% जाऊंगा। आज भी मैं अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जागरूकता नहीं होने की वजह से ज़्यादा समस्या है। लोग सामने आते नहीं है उपचार के लिए। तो इसकी जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस फैला पाएँ, जितना ज़्यादा इसके बारे में हम खुल के संवाद करें, जितना ज़्यादा इसका समुपदेशन हो, मार्गदर्शन हो लोगों का, उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, कई बार ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर लोग खुद अपने अपने स्तर पे इन चीज़ों को पहचानने लगे और एक दूसरे की सहायता करने लगे। तो कई बारी बिना डॉक्टर के पास जाए इन चीज़ों का समाधान है। तो जहाँ भी लोगों को ज़रूरत है, और मुझे अगर आकर के वहाँ पे जागरूकता फैलाने की बात है, तो मैं निश्चित रूप से वहाँ उपलब्ध रहना चाहूँगा, बड़ी खुशी से। चाहे जो हो, इसके बारे में बात करके ही जागरूकता फैलेगी और थोड़ी सी संवेदनशीलता लोगों में आएगी इस चीज़ को लेकर। आपकी पहल हो। ऐसी मानसिक परिस्थितियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी जीवन में, हमें उनको नहकारना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अपने बारे में हो, किसी और के बारे में हो। जहाँ भी हमको दिखे कि कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, पहल करनी चाहिए, अपनी तरफ से उसे ये बताना चाहिए कि हाँ, ये समस्या दिख रही है, इसका समाधान हम कर सकते हैं साथ बैठ के। पहले ये संवाद होना बहुत ज़रूरी है। ये संवाद ही नहीं होता, हमें खुद ही इन चीज़ों के बारे में स्वीकृति नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमारे समाज में है। और इसके पीछे सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, जैसे हम लोग कह देते हैं अरे यार सिर्फ तेरे दिमाग में निकाल दे, इसके पीछे सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, पर बहुत बायोलॉजी भी है। बहुत से हमारे ब्रेन में जो रसायन होते हैं, इनकी गड़बड़ी की वजह से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो सिर्फ साइकोलॉजी से नहीं संभाली जा सकेंगी, जिनके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बायोलॉजी और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है, इन तीनों चीज़ों से हम जब डील करेंगे, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इसका समाधान 100% हम सबको निकलेगा। हमारा समाज एक बड़े स्तर पर, हमारा पूरे समाज इस चीज़ से बहुत अच्छे से मुकाबला कर पाएगा। मेरा नाम संजय वाघमार है, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और लाइट सिटी फाउंडेशन का मैं चेयरमैन और फाउंडर हूँ। यहाँ पर मिलिंद नगर में मैंने देखा कि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो 7वीं 8वीं तक पढ़े हैं बच्चे, लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। ये चीज़ें देखकर मैंने बच्चों के बीच में काम करना शुरू कर दिया, जो उनको पढ़ाना लिखाना ये सब मैंने शुरुआत की। और ये सब काम करते समय, सोशल वर्क करते समय मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। एक समस्या मुझे पता चली कि गए 1 महीने में 4 से 5 लोगों ने खुदकुशी की है, सुसाइड कर दिया। अब ये बहुत दर्द वाली बात है। तो डॉक्टर रोहित सिंह से मैंने बातचीत की, कांटेक्ट किया मैंने, और हमने सोचा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना ज़रूरी है, बातें करना, चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि और हम कोई सुसाइड करे वो नहीं देख सके। इसके लिए हम लोग ने बात की। तो डॉक्टर रोहित सिंह आए, लोगों से बातचीत की और अच्छा प्रोग्राम उन्होंने मतलब अच्छे से लोगों से बातचीत की। और ये प्रोग्राम आयोजन हमारे मिलिंद नगर के रहवासी उन्होंने सभी ने मिलकर किया। डॉक्टर रोहित सिंह
उन्होंने काफ़ी खूबसूरत रीति से बहुत सारी चीज़ें बताई कि सुसाइड क्यों किया जाता है, क्यों होता है, लोग निराशा में क्यों रहते हैं, उसके ऊपर उपचार है, डॉक्टर को मिलते बात कर सकते हैं, संवाद हो सकता है। तो इसके ऊपर कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई और इस तरह से कार्यक्रम जो हमारा वो सक्सेसफुल हो गया। तुम्ही मिलिंद नगर की नहीं समस्या, तमाम जगह की इस तरह की समस्या है, तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिलिंद नगर के लोगों को खास करके मैं अपील ये करना चाहूँगा कि मिलिंद नगर में एजुकेशन को महत्व नहीं है, जो शिक्षा है उसका महत्व उन्हें नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मिलिंद नगर के लोगों को शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं। ना कि कई सालों से 50 साल से मिलिंद नगर में है, लेकिन शिक्षा का अभाव होने के कारण यहाँ पर कोई विकास नहीं है मिलिंद नगर में। इस कारण से बहुत सारी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है और उसी कारण से और समस्याओं को उनको और समस्या बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को बच्चों को सिखाएं, खुद सीखें और इस शिक्षा के ज़रिए और अपने आप को विकास करें।